वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम की यानी फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 10। पहले के 9 वीडियो प्लस केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस हम करा चुके हैं। अगर उन सभी वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। पूरे का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे के सारे वीडियोज़ आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले छोटा सा टॉपिक, वायुमंडल में तारों का टिमटिमाना, यानी कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो देखिए, तारों से हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, क्योंकि बीच में क्या आता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वायुमंडल होता है, यहाँ पर वायुमंडल होता है, और उसके जो तारों से जितना भी प्रकाश आता है, जितनी भी रोशनी आती है, ये वायुमंडल से होकर ही आती है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और उसी के कारण उनका अपवर्तनांक समय के साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है। तो ये बात एक ध्यान रखने की, जो वायुमंडल में पड़ते हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गया है ना, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, तो इनका क्या है, अलग अलग इनका क्या होता है, इनका घनत्व होता है। तो इसी घनत्व के कारण, है ना, क्योंकि अलग अलग घनत्व है, तो जो प्रकाश की जो किरणें होती है, उनका जो अपवर्तनांक होता है वो समय के साथ अनियमित रूप से, अनियमित का मतलब है कभी ज़्यादा कभी कम, बदलता रहता है। जिसके कारण क्या होता है, तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो भी लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं। जिस कारण क्या होता है, तारों से हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी प्रत्येक क्षण क्या होती है, बदलती रहती है। यानी जितना भी जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, जो वायुमंडल से आती है, वो पहले यानी जो तारों से आती है वो वायुमंडल से होकर गुजरती है, और वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर हैं। उन्हीं परतों के अलग अलग घनत्व के कारण क्या होता है, इसका अपवर्तनांक बदलता रहता है, और इसी अपवर्तनांक चेंज के कारण, बदलाव के कारण, तारों से हमारी आंख तक जो प्रकाश आता है वो कंटिन्यूसली अपना मार्ग बदलता है, यानी अपना रास्ता बदलता रहता है, जिससे तारों से हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। अब यानी कि कभी हमारी आंख तक ज़्यादा प्रकाश आता है और कभी कम आता है। तो जब हमारी आंख तक प्रकाश ज़्यादा पहुंचता है तो हमें तारा चमकीला दिखाई देता है, और जब प्रकाश कम पहुंचता है तो तारा हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो इसलिए कभी चमकीला कभी धुंधला, तो हमको ऐसा लगता है जैसे तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। तो यही इसका रीजन होता है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सीधा सा जवाब होगा उसका अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, क्योंकि वायुमंडल की यानी परतें होती हैं, उसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा तो अपवर्तन के कारण और अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।